नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। सियासत में भले ही यह कहा जाता हो कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन यूपी के गढ़ को जीतने के लिए दलित वोट बैंक की अहमियत से इनकार भी नहीं किया जा सकता। और 2024 के मुकाबले के लिए ये सभी दल दलित और पिछड़ों पर फोकस होते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर उस वक्त में जब देश में चौथे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये दलित वोटर गया किधर। बात चाहे ये एनडीए गठबंधन की हो या फिर इंडिया अलायंस की, दोनों गठबंधन दलित के सहारे दिल्ली पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए आज आपको यूपी का दलित सियासी समीकरण समझाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि यूपी के दलित वोटर्स दिल्ली जिताने की कितनी ताकत रखते हैं। चार जून को एनडीए का 400 पार करना पक्का हो चुका है। इंडिया अलायंस जीत रहा है और इंडिया अलायंस जीतेगा। जनता 140 करोड़ की इंडिया अलायंस का समर्थन कर रही है। जून 4 को नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, तापमान में गर्मी के साथ साथ सियासत का पारा भी हाई होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी मान्य विपक्ष भी बन नहीं पाएगी। उसके लिए उनके शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली है। जो लोग सोचते हैं खोट से जीत जाएंगे, उन्हें जनता वोट से हराएगी। बीजेपी के लोगों का जो काम रहा है 10 साल का, उसमें जनता को धोखा मिला है। संविधान और लोकतंत्र ये खतरे में है, और ये जब खतरे में है तो यहां पर बैठे वाले सभी लोग खतरे में हैं। चौथे चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है और आधे से ज्यादा चुनाव खत्म होते होते नेता भी फ्लावर से फायर होते जा रहे हैं। पहले मोदी जी 400 सीट की बात करते थे, 400 पार, अब 150 भी नहीं बोल रहे। 4 जून को मोदी सरकार नहीं बन रही, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। चौथा चरण मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चौथे चरण में 400 की ओर मजबूती से आगे बढ़ रही है। बयानों का बार इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बात सत्ता की है, बात दिल्ली की गद्दी की है, बात उन 5 सालों की जब जीत उस मुकाम पर पहुंचा देगी जहां से सरकार बनेगी और हार विपक्ष में हल्ला मचाने और विरोध करने के लिए बैठा देगी। ऐसे जीत का सबसे बड़ा रास्ता अगर कहीं से होकर गुजरता है तो वो देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है। और अगर उत्तर प्रदेश में जीत का गणित सेट करना है तो दलित का समीकरण साधना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चौथे चरण में 13 सीटों पर हो रहे मतदान में इस बात को लेकर सबकी नजरें टिकी है कि क्या इस बार के चुनाव में बीएसपी कोई एक मजबूत राजनीतिक फैक्टर है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ दिबियापुर विधानसभा है और जो बूथ है वो दलितों की बस्ती है, ये है ना। ये कौन सा गांव है सर और कौन सा बूथ है ये? पूर्वादूत। अच्छा, तो हम लोग इस बार पूछ रहे हैं कि प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी को लेकर क्या है इस बार के चुनाव में? इस बार बीजेपी तो नील में चल रही है यहाँ पे, वैसे सपा और बसपा में टक्कर हो रही है। ये वोट बैंक कितना अहम है इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1995 में इसी के बलबूते ही मायावती ने हाथी पर सवार होकर लखनऊ की सत्ता तक का सफर तय किया और उसके बाद 2002 और 2007 में भी उनके दलित वोट बैंक ने उनको जीत दिलाई। इसलिए एक बार फिर जब बात उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 80 सीटों की है तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये खास और सबसे अहम दलित वोट बैंक आखिर गया किसके खाते में। बीएसपी को तो अब बाहर से बाहरी कैंडिडेट है, एक तो यहाँ का है नहीं जी।
मतलब क्षेत्र का या जिले का, वो तो हाथरस से आई है शायद उससे। और ये जितेंद्र दौरे यहीं के रहने वाले जी, तो इसलिए इनको अपने समाज को उसमें जा रहा है, समाज की तरफ। दोहरे समाज उनको मतलब बिरादरी को सपोर्ट कर रहा है। मतलब समाजवादी पार्टी ने जो चाल चला वो हाँ, समाजवादी पार्टी निशाने को पर बैठा। वोट जिताने पे। चौथे चरण में सबसे बड़े सूबे की 80 में से 13 सीटों पर मतदान हुआ और सबसे खास और अहम बात यह रही कि जिन 13 सीटों पर वोटिंग हुई वो हाई प्रोफाइल तो थी ही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम की 13 में से 5 सीटें, जिनमें शाहजहांपुर, हरदोई, मिश्रिख, इटावा और बहराइच शामिल है, ये सभी अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित सीटें। इन सभी सीटों पर दलित वोट बैंक 25% से भी ज्यादा का है। हरदोई में 31.36%, बहराइच में 26.89%, इटावा में दलित आबादी 26.85% है, तो मिश्रिख में अनुसूचित जाति की संख्या 33% है। शाहजहांपुर में यह संख्या घटकर 17.07% रह जाती है। आप लोगों की बिरादरी का कितना वोट है यहाँ से? मतलब पूरे 80% होगा। हाँ 80%। सब लोग शिफ्ट कर रहे हैं साइकिल के साथ। साइकिल 70% शिफ्ट कर रहे हैं साइकिल में और 10% वाला को बस। कांग्रेस होती तो कांग्रेस के साथ जाते, अच्छा साइकिल है तो साइकिल के साथ जा रहे। जब जब देश में चुनावों की सरगर्मी शुरू होती है, तब तब उत्तर प्रदेश की सियासत में जातियों का गुणागणित शुरू हो जाता है। यूपी के रास्ते दिल्ली की सियासत को नापने की कोशिश करने वाली हर पार्टी चुनावी मौसम में ओबीसी और दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुट जाती है। और इस बार भी 2024 लोकसभा चुनावों की सुगबुगाहट के साथ ही उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक को साधने की बड़ी कवायद शुरू हो गई। यूपी एक ऐसा राज्य है जहां मुद्दे वोट में काम करे या ना करे, लेकिन यहां जातियां जरूर काम करती है। कैंडिडेट कितना योग्य है, वोटर पहले ये बाद में देखता है। सबसे पहले वो देखता है कि विधायकी या सांसदी का चुनाव लड़ने वाला उनका उम्मीदवार क्या उनकी जाति से रिश्ता रखता है या नहीं रखता है। 2014 के आम चुनाव में मोदी लहर ने जातियों के इस गणित को चकनाचूर कर दिया था, लेकिन ठीक 3 साल बाद 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जातीय गणित का बोलबाला हुआ और वहीं से फिर जातीय राजनीति को परवान चढ़ना उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित वोट बैंक की भूमिका बीते 10 सालों में इतना बदल गई है कि तमाम सियासी दलों को इसके लिए अपनी अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है। किसी जमाने में एक मुश्त और एक तरफ पड़ने वाला ये वोट बैंक समय के साथ कैसे बिखर गया, इसके पीछे भी बीजेपी की रणनीति काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में 40% से ज्यादा की ताकत रखता है पिछड़ा वर्ग, और इस 40% वोट बैंक में करीब 21% की गिनती दलित वोटर्स की है। 2007 तक दलित वोटर मायावती के साथ मजबूती के साथ खड़ा था। यूपी की सियासत में 2012 से दलित वोट बैंक में टूट की कहानी शुरू हुई और 2014 में बीजेपी ने सूबे के बहुत बड़े दलित वोट बैंक पर कब्जा जमा लिया। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 66 उपजातियों वाले दलित वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ है। परिवर्तन चाह रहे हैं। अच्छा, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर बीएसपी के जो समर्थक थे पिछले बार तो साथ में लड़े थे, तब भी 65,000 से हार गए। इस बार कैंडिडेट की वजह से आप लोग कैंडिडेट की वजह से दोरे साहब की बिरादरी कैंडिडेट की वजह से, बिरादरी की वजह से, बिरादरी की वजह से सब वोट दे। अच्छा, सब वही है, सब आप लोग वही है भाई साहब? हाँ वही है सर, हाँ सब वही। दलित वोट बैंक में सबसे बड़ी आबादी जाटव समाज की है। ये वोट बैंक अभी भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है, लेकिन बची हुई बाकी जातियों में बिखराव नजर आता है और इन बचे हुए हिस्सों के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी में खींचतान मची हुई। 2024 चुनाव में पीडीए के फॉर्मूले के साथ अखिलेश यादव 90% वोट हासिल करने का दावा कर चुके हैं और जमीनी हकीकत भी कुछ